अच्छा है, अच्छा है। फिर से आ गई पढ़ाई करने। अच्छी बात है। अगर नहीं करोगे तो लटका दिया जाएगा। तो तुम्हारी जुबान कुछ ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकते रहोगे, फिर तुम्हारा भाई तुम्हें नीचे उतार लेगा। आप सब चर्चा करते हुए घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। यही तुम्हारी ना पढ़ाई करने की आदत तुम्हें बर्बाद कर देगी। अच्छा नहीं है। पढ़ाई करते रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए जो प्रोडक्टिव हो, जो कि आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। और आज हम अपने मुद्दे से ना भटकते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन लेकर का होगा कि द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर इक्वल। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है दो सेलिंग प्राइस वो इक्वल है। इस मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि दो क्वेश्चन आपके पास। आज हम सिर्फ दो ही क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा तीसरा दिन है। और आज देखिए, जब आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हो हमारे पास इक्वल दे रखी है, और इसमें क्या देख रखी है, कॉस्ट प्राइस इक्वल दे रखी है। कॉस्ट प्राइस इक्वल दे रखी है। तो बताओ इसका आंसर क्या है। वीडियो को रोक के इसका आंसर निकालने का प्रयास करें। और जो भी आपका आंसर आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और आप अपनी तरफ से इसका आंसर निकाल के रखें ताकि मैं आंसर जब बताऊं तो आपको पता हो कि आपका आंसर गलत है तो किस प्रकार से गलत है। आपने ट्राई किया तो आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि अगर आपने ट्राई करने का खुद से प्रयास नहीं किया तो क्या पता आपको समझ में ना आए कि क्या दिक्कत है। क्योंकि थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है, इसमें ये डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको लग सकता है। तो देखिए, क्वेश्चन किसी इस प्रकार से है कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, मतलब कि टू आर्टिकल का, जिसकी कॉस्ट प्राइस मतलब सेम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस सेम है। तो एक को क्या कर दिया आपने, 20% प्रॉफिट है बेच दिया, एक को 20% लॉस से बेच दिया। मतलब तो मैं मान लेता हूँ कि उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है, CP 100 है। यहाँ पे भी CP 100 है। तो उनकी SP क्या है, SP है पहले को तो हमने क्या कर दिया, वर्थ सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो मैं इसमें 20 प्लस कर देता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, 120। और दूसरे में हमें क्या बोल रखा है कि जो दूसरे में क्या 20% का लॉस हो गया। और 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। और वही माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80। तो ये कितना है हमारे पास, 200 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये भी 200 आ जाएगा। तो यानी कुछ भी लॉस नहीं हुआ यहाँ पे, और कुछ भी मतलब ना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा न लाभ न हानि। ये तभी होगा जब आपको कॉस्ट प्राइस सेम दे रखी हो और एक को जितना मतलब प्रॉफिट हो रहा है उतने दूसरे को लॉस हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, कि CP दोनों की सेम है। तो दोनों का जो एक ही परसेंटेज जो इंक्रीज है और डिक्रीज बता रखा है वो सेम है, 20%। वो भी 20% है, मतलब इंक्रीज, वो भी डिक्रीज है जो वो भी है हमारे पास 20%। इसलिए हमारा आंसर आएगा न लाभ न हानि। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूँ आप भी अपना आंसर निकाल के देख रहे होंगे। और दूसरे क्वेश्चन में क्या देखिए क्या चेंज है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इक्वल इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 20%, मतलब क्या हुआ कि जितने में बेचा ना, दोनों को एक ही प्राइस से बेचा, सेलिंग प्राइस। जैसे कि मैं यहाँ पे CP लिख लेता हूँ और यहाँ पे SP देख लिए, मैं कुछ ही मान सकता हूँ अपनी तरफ से। तो मैंने क्या माना, 120 माना पहले को, तो मतलब जिसका प्रॉफिट हुआ। क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, तो मैंने 120 लिख दिया कि 120 से बेच दिया। तो मतलब 120 का कोई सामान है, तो मतलब क्या हुआ कि CP कितनी होगी उसकी, 100 होगी यहाँ पे, क्योंकि तभी उसको 120 प्रॉफिट हुआ ना। तभी मतलब मैंने मान लिया कि 100 मान लिया मैंने CP, तो उसको सेलिंग प्राइस मैंने क्या माना, 120। तो मतलब इसको 20% प्रॉफिट हो गया। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको मतलब क्या ऐसी चीज़ चाहते हैं जो सुधारी जाए। देखिए सेकंड में यहाँ पे क्या बोल रखा है कि दूसरे की भी सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैं इसको भी 120 मान लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या उसको निकालना पड़ेगा मैं, क्योंकि ये जो है ये 120 क्या है, 80% की वैल्यू है। अब क्यों 80% की वैल्यू है, क्योंकि ये बता रखा है कि उस सेलिंग प्राइस में जितना सेलिंग प्राइस है दोनों का सेम है। इसको तो मैंने आपको ये वाला तो समझ में आ ही गया होगा आपको, क्योंकि 100 है तो उसका 20% होगा, तभी उस पर 20% फायदा होगा। और दूसरी सेलिंग प्राइस मुझे सेम माननी पड़ी, इसको मैंने 120 माना तो इसको भी 120 मानना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो है वो
देखिए मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि 120 है मेरे पास, वो क्या है, तब है जब हमारे पास लॉस हुआ 120 पर, हमें लॉस हुआ 20% का। तो यानी 120 कितने की वैल्यू है, 80% की वैल्यू है, 80% की वैल्यू है। तो यहाँ से क्या होगा, 100% निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 120 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं ये जब करूँगा ना, तो मेरे पास आ जाएगा 100% की वैल्यू 150। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, ऐसे आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैं जो स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, मैंने एस पी क्या माना, 120 मान लिया मैंने। क्यों माना, क्योंकि मुझे पता है कि 100 पर 20% का प्रॉफिट होकर कितना बनता है, 120 बनता है। तो एक का मैंने प्रॉफिट मान लिया, क्योंकि उसमें बता रखा है कि 20% का प्रॉफिट हुआ उस पर, ये माना जा सकता था। फिर इसने बोल दिया कि जो सेलिंग प्राइस है सेम है, वो दूसरे प्रोडक्ट की भी क्या होगी, 120 होगी। लेकिन ये हमें नहीं पता कि कितने पर लॉस हो 20% का, कि 120 आ जाए। यानी कि अगर 20% का लॉस हो रहा है तो ये क्या है, 80% की वैल्यू है 120। तो मुझे पता है कि 80% की वैल्यू अगर मेरे पास 120 है, तो मैं 100% की यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ। 120 को मैं 80 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, 100% की 150 वैल्यू आ गई। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या, 120 और 150 ये आ गई। आप ये निकाल के भी देख सकते हैं कि 150 का जो 20% है वो कितना होगा। 150 का 20% निकाल के देखेंगे तो आपको मतलब आप यही पाएंगे कि 30 आएगा वो, क्योंकि 30 माइनस हुआ तभी ये 120 आया ना। जैसे कि आप, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं डिफरेंस देख लेता हूँ, इनका 30 है और 120 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट, ये देखिए 20% की वैल्यू ही है 30, और वो कम होने पर ही हमारे पास 80 आया है। तो अब देखिए हमारे पास सीपी है, ये टोटल सीपी कितनी है, इतनी है। अब इनको क्या है, ये इतनी है। तो ये कितने का चेंज आ रहा है, 10 का। कितने पर आ रहा है, 250 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 4% का लॉस आ रहा है यहाँ पे। 4% का लॉस किस प्रकार से, देखिए 250 से 240 हो गया ना, मतलब जो पहले ज़्यादा है फिर उससे कम हुआ, तो इसका मतलब लॉस ही हो रहा है ना हमारे पास। तो यानी 4% का लॉस आएगा इस क्वेश्चन पे, जो इधर लिख रखा है। और इस क्वेश्चन पे ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुई, यानी कि कुछ यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ना उसको घाटा हुआ ना फायदा हुआ। लेकिन यहाँ पे उसको घाटा हो रहा है अगर वो ऐसा करता है कि मतलब एक को 20%, अगर दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है और सेलिंग प्राइस में क्या कर दिया उसने, सेम परसेंटेज उसका था, मतलब जो डिक्रीजमेंट और इंक्रीमेंट का था। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। और इसको इधर वाले क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कई बच्चे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, वो एक्स वाई वगैरह मान के ज़्यादा करते हैं। तो अगर ऐसा करना हो तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो। देखिए मैं मान लेता हूँ CP और SP। अब इस पे मैं एक को x लेट कर लूँगा, ये x है ये भी x है, क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस हमें सेम मान ली थी, तो मैंने ऐसा कर लिया। अब क्या है कि इसमें पहले बोल रखा है कि एक जो इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब x क्या है, x कितने परसेंट की वैल्यू है, x पहले वाले में क्या है, x 120% की वैल्यू, क्योंकि उससे 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना। और कोई भी नंबर है खुद का 100% तो होता ही होता है। यानी मैं 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, 3 को 100% पे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि परसेंटेज का मतलब हमें पता है क्या होता है, 100 होता है। और 100 से जब 100 डिवाइड होगा तो वही आ जाएगा ना हमारे पास। तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। और जब इसकी बात आती है 120% किसके बराबर, x के बराबर है, तो यहाँ से मैं कितना निकालूंगा कि x यहाँ पर मेरे पास, तो ये क्या आ गई 5x
डिवाइडेड बाई 6, 5x डिवाइडेड बाई 6, यानी कि अगर इसकी सी पी क्या होगी 5x डिवाइडेड बाई 6, तो इस पे क्या होगा प्रॉफिट होगा। अगर इसको x पे 20% का प्रॉफिट होगा अगर ये x में बेच दिया जाए। ये क्या है, देखिए ये वाला x है जो इस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी जो सेलिंग प्राइस क्या है x पे क्या है, ये क्या कितने की वैल्यू हमारे पास 80% की वैल्यू है। और क्यों 80% की वैल्यू है, क्योंकि x पे बेचने पर हमें लॉस कितने हो रहा है 20% का हो रहा है, तो ये वैल्यू कितने की 80% की है। तो 80% किसके बराबर है, x के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आ गया मेरे पास 5x डिवाइडेड बाई 4। देखिए ये क्या है 5x डिवाइडेड बाई 4। देखिए अब हमारे पास क्या है, ये दोनों आ गए ना, CP आ गई हमारे पास और ये SP भी आ गई। XP तो हमारे पास 2x हो जाएगी। ये जो क्या है 5x अपॉन 6 प्लस 5x अपॉन 4, इनको जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे LCM ले लेंगे 12 का, और ये 10x प्लस 15x, ये तो मेरे पास आ जाएगा 25x अपॉन 12। तो देखिए ये कितना आ गया मेरे पास 25x अपॉन 12। तो देखिए अब हमें परसेंटेज किसकी निकालनी है, 25x डिवाइडेड बाई 12 से कितना हो रहा है, 2x हो रहा है, मतलब 25x बाई 12 से 2x हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा 2x माइनस 25x डिवाइडेड बाई 4 अपॉन, इससे मैंने जब डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100, इसको जब सॉल्व करोगे x कॉमन आके कट जाएगा, x को मैंने काट दिया तो ये 12, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 24 माइनस 25 अपॉन 25 गुणा 100 और ये परसेंट, तो ये क्या -1 बनेगा और यहाँ पे 25 से कटेगा -4% आ जाएगा यहाँ से। और अगर इस क्वेश्चन को आपने x से करना चाहा तो भी हो गया ना ये, मतलब किस क्वेश्चन को कैसे भी कर लो आप, बस आपका कॉन्सेप्ट है वो सही होना चाहिए। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब ये क्वेश्चन तो दोनों क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपस में भिन्न है, अलग है, डिफरेंट है। तो इनमें फर्क है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनमें जो सेम दे रखी चीज़ वो अलग अलग है, सेलिंग प्राइस और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। और अगर आपको कुछ और मतलब जो है जो बताना है कि आपको ये चीज़ सुधार सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।